Hi, welcome to our new video of the series MCQ based question on image processing। ये हमारा टॉपिक है इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस मिस कर दी हो तो आप हमारे सजेशन में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो है क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस यूज टू कलेक्ट द पावर लॉ रिस्पॉन्स फिनोमेना। ऑप्शन है ए बीटा करेक्शन, बी अल्फा करेक्शन, सी गामा करेक्शन और डी पाई करेक्शन। इसका जवाब है सी गामा करेक्शन। तो जो वैरायटी ऑफ डिवाइसेस जो होती हैं इमेज कैप्चर के लिए और प्रिंटिंग के लिए और डिस्प्ले के लिए और रिस्पॉन्ड करती हैं अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ। तो बाय कन्वेंशन एक्सपोनेंट जो होता है पावर लॉ इक्वेशन में उसे हम गामा कहते हैं। तो जो प्रोसेस जो होता है इस पावर लॉ को करेक्ट करने के लिए उस फिनोमेना को गामा करेक्शन कहा जाता है। वही इसका जवाब है। अगला सवाल, which of the following transformation function requires much information to be specified at the time of input? A log transformation, B power transformation, C piecewise transformation और D linear transformation। तो इसका जवाब है C piecewise transformation। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का वो फॉर्मुलेट किया जा सकता है सिर्फ पीसवाइज फंक्शन से। तो इसका जो प्रिंसिपल डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो उनकी स्पेसिफिकेशन होती है उसमें ज़्यादा यूज़र इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। वही इसमें पूछा जा रहा है। अगला सवाल, इन कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग इफ़ R1 इक्वल टू S1 एंड R2 इक्वल टू S2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ लीनियर फंक्शन दैट प्रोड्यूसेस नो चेंजेस इन ग्रे लेवल्स। ऑप्शन बी, the transformation is a linear function that produces no changes in gray levels. Option C, the transformation is a linear function that produces changes in gray levels. And option D, the transformation is not a linear function that produces changes in gray levels. तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ लीनियर फंक्शन दैट प्रोड्यूसेस नो चेंजेस इन ग्रे लेवल्स। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो लोकेशन ऑफ पॉइंट्स है R1 S1 एंड R2 S2 वो कंट्रोल करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के शेप की। तो अगर R1 और S1 इक्वल है और R2 और S2 इक्वल हैं तो ये एक लीनियर फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें जो ग्रे लेवल है उनमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग इफ R1 इक्वल टू S2, S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू L-1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए, द ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स अ थ्रेशोल्डिंग फंक्शन दैट क्रिएट्स एन ऑक्टल इमेज। ऑप्शन बी, द ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स अ ओवरराइड फंक्शन दैट क्रिएट्स एन ऑक्टल इमेज। Option C, the transformation becomes a thresholding function that creates a binary image. Or option D, the transformation becomes a thresholding function that do not create an octal image. तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, the transformation becomes a thresholding function that creates a binary image। तो अगर R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, S1 0, S2 इक्वल टू L-1 जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा थ्रेशोल्डिंग फंक्शन हो जाएगा जिसमें बाइनरी इमेज क्रिएट होगी। अगला सवाल, in contrast stretching if R1 less than equal to R2 and S1 less than equal to S2 then which of the following is true? The transformation function is double valued and exponentially increasing, or the transformation function is double valued and monotonically increasing, or the transformation function is single valued and exponentially increasing, or the transformation function is single valued and monotonically increasing। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्योंकि जो लोकेशन ऑफ पॉइंट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन को, जैसे मैं पहले बता ही चुका हूँ। तो अगर R1 R2 से लेस देन इक्वल टू R1 लेस देन इक्वल टू R2 होगा एंड S1 लेस देन इक्वल टू S2 होगा, जो फंक्शन होगा सिंगल वैल्यूड हो जाएगा एंड उसमें जो होगा मोनोटोनिकली इंक्रीज होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लाइस विच टाइप ऑफ स्लाइसिंग हाईलाइटिंग अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ ग्रे लेवल्स इन एन इमेज ऑफन इज डिजायर्ड। ग्रे लेवल स्लाइसिंग, बिट प्लेन स्लाइसिंग, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग और बाइट लेवल स्लाइसिंग। तो इसका जवाब है ए, ग्रे लेवल स्लाइसिंग। तो हाईलाइट करते हैं स्पेसिफिक रेंज को ग्रे लेवल की इन एन इमेज, तो उसको हम यूजुअली ग्रे लेवल स्लाइसिंग ही कहते हैं, जो इसका जवाब है। तो इसमें जो एप्लीकेशन होती है वो इंक्लूड करते हैं इन्हांसिंग फीचर्स सच एज मासेज ऑफ वाटर इन सैटेलाइट इमेजरी या इन्हांसिंग फ्लॉज जैसे एक्सरे इमेजेस में। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द बिट प्लेन स्लाइसिंग। A, highlighting a specific range of gray levels in an image. B, highlighting the contribution made to total image appearance by specific bits. C, highlighting the contribution made to total image appearance by specific byte. Or D, highlighting the contribution made to total image appearance by specific pixels।
इसका जवाब है ऑप्शन बी, हाईलाइटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड टू टोटल इमेज अपीयरेंस बाय स्पेसिफिक बिट्स। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग ग्रे लेवल रेंजेस, जो हम कंट्रीब्यूशन मेड टू टोटल इमेज अपीयरेंस होता है बाय स्पेसिफिक बिट्स, वो हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको हाईलाइट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर सपोज करें कि हर पिक्सल इमेज का जो है वो रिप्रेजेंट करता है 8 बिट्स है, तो ऐसी इमेज जिसमें 8 1 बिट प्लेन्स होंगे रेंजिंग फ्रॉम बिट लेन 0 फॉर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू बिट लेन 7 फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो उसमें जो इन टर्म्स ऑफ 8 बिट बाइट्स होंगे, उसमें प्लेन 0 जो होगा सारे लोएस्ट ऑर्डर बिट्स होंगे बाइट्स, उसमें बाइट्स में कंप्राइजिंग द पिक्सल इन द इमेज, एंड प्लेन 7 में होगा उसमें ऑल हाई ऑर्डर बिट्स होंगे। सो दैट इज़ वाई द हाईलाइटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड टू टोटल इमेज अपीयरेंस बाय स्पेसिफिक बिट्स, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ शार्पनिंग ऑफ एन इमेज? ए, ब्लरिंग द इमेज, बी, हाईलाइट फाइन डिटेल्स इन द इमेज, सी, इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, और डी, डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। तो इसका जवाब है बी, हाईलाइट फाइन डिटेल्स इन द इमेज। जो शार्पनिंग ऑफ इमेज होती है वो हेल्प करती है हाईलाइट करने में फाइन डिटेल्स को जो इमेज में है, और इन्हांस करने के लिए डिटेल्स को जो ब्लर हो गई हैं किसी भी वजह से, लाइक एडिंग नॉइज़। अगला क्वेश्चन, इमेज शार्पनिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग, ए, ट्रू और बी, फॉल्स। इसका जवाब है ट्रू। जो एप्लीकेशन होती है इमेज शार्पनिंग की वो बहुत सी फील्ड में है, उन्हीं में से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग में भी है, ऑटोनोमस गाइडेंस में भी है, मिलिट्री सिस्टम्स के, मेडिकल इमेजिंग में भी है, एंड इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में भी है। अगला सवाल, इन स्पेशल डोमेन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज डन ऑन द पिक्सेल्स इन शार्पनिंग द इमेज? ए, इंटीग्रेशन, बी, एवरेज, सी, मीडियन, और डी, डिफ्रेंशिएशन। इसका जवाब है डी, डिफ्रेंशिएशन। तो हमें जैसे कि पता ही है कि इमेज को ब्लर करने में हमें एवरेज ऑफ पिक्सेल्स परफॉर्म करना पड़ता है, और वो उसको हम इंटीग्रेशन कंसिडर कर सकते हैं। सो जैसे कि शार्पनिंग जो है वो ऑपोजिट है ब्लरिंग का, सो लॉजिकली हम कह सकते हैं कि वी परफॉर्म डिफरेंशिएशन ऑन द पिक्सेल्स टू शार्पन द इमेज। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज डिफरेंशिएशन एनहांसेस द एजेस, discontinuities and de-emphasizes the pixels with slow varying gray levels, true or false? इसका जवाब है ट्रू। उसका रीज़न है कि फंडामेंटली जो स्ट्रेंथ होती है रिस्पॉन्स की डेरिवेटिव ऑपरेटिव के, वो प्रोपोर्शनल होती है डिग्री ऑफ डिसकंटिन्यूटी के इमेज के। सो हम ये स्टेट कर सकते हैं कि जो इमेज डिफरेंशिएशन होता है वो इमेज एजेस को एनहांस करता है, और डिसकंटिन्यूटीज़ को भी, और डी एम्फसाइज करता है पिक्सल्स को विथ स्लो वेरिंग ग्रे लेवल्स। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वी वुडेंट वरी अबाउट द बिहेवियर ऑफ शार्पनिंग फिल्टर? ए, फ्लैट सेगमेंट्स, बी, स्टेप डिसकंटिन्यूटीज़, सी, रैम्प डिसकंटिन्यूटीज़, और डी, स्लो वेरिंग ग्रे लेवल्स। तो उसका जवाब है डी, स्लो वेरिंग ग्रे लेवल्स। सो वी आर इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर ऑफ डेरिवेटिव्स यूज्ड इन शार्पनिंग इन द कॉन्स्टेंट ग्रे लेवल एरियाज लाइक फ्लैट सेगमेंट्स, एंड एट द ऑनसेट or end of discontinuities like step and ramp discontinuities. So इसलिए वो तीन ऑप्शन नहीं होंगे, फ्लैट सेगमेंट, स्टेप डिसकंटिन्यूटीज एंड रैम्प डिसकंटिन्यूटीज। सो दैट इज़ वाई वी वोंट बी वरिंग अबाउट द स्लो वेरिंग ग्रे वैल्यूज। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड रिस्पॉन्स व्हेन वी अप्लाई अ फर्स्ट डेरिवेटिव? Non-zero at flat segments, zero at the onset of gray level step, zero in flat segments, और zero along ramps। इसका जवाब है zero in flat segments। जो डेरिवेशन होते हैं डिजिटल फंक्शन के वो डिफाइन करते हैं हम डिफरेंसेस के टर्म्स में। सो जो हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए वो ज़ीरो होना चाहिए फ्लैट सेगमेंट्स में, और नॉन ज़ीरो होना चाहिए ऑनसेट में ग्रे लेवल स्टेप के या रैम्प के, और नॉन ज़ीरो होना चाहिए रैम्प में। सो दैट्स वाई फ्लैट सेगमेंट्स में ज़ीरो होना चाहिए, तो इसलिए ये इसी ऑप्शन हमारा जवाब है इसका। हमारा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिस्पॉन्स व्हेन वी अप्लाई अ सेकंड डेरिवेटिव? जीरो रिस्पॉन्स एट ऑनसेट ऑफ ग्रे लेवल स्टेप, नॉन जीरो रिस्पॉन्स एट ऑनसेट ऑफ ग्रे लेवल स्टेप, जीरो रिस्पॉन्स एट फ्लैट सेगमेंट्स, और नॉन जीरो रिस्पॉन्स अलॉन्ग द रैम्प्स। तो इसका जवाब है बी, नॉन जीरो रिस्पॉन्स एट ऑनसेट ऑफ ग्रे लेवल स्टेप। तो डिजिटल फंक्शंस का जो डेरिवेशन होते हैं वो अगेन डिफरेंसेस के टर्म में डिफाइन होते हैं। सो डेफिनेशन वी शुड यूज़ फॉर सेकंड डेरिवेटिव शुड बी ज़ीरो इन फ्लैट सेगमेंट्स,
जो, और उसके अलावा 0 होता है एट द ऑनसेट ऑफ ग्रे लेवल स्टेप और रैम्प, और नॉन जीरो होना चाहिए अलॉन्ग द रैम्प्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी है, नॉन जीरो रिस्पॉन्स एट ऑनसेट ऑफ ग्रे लेवल स्टेप। और एक और क्वेश्चन, if f of x comma y in an image is an image function of two variables, then the first order derivative of function of a one dimensional function f(x) is, तो हमें x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डेरिवेट करना है। सो व्हाट वुड बी द ऑप्शंस? a f of x plus 1 minus fx, b fx minus fx plus 1, c f of x minus 1 minus f of x plus 1, और d f of x plus f of x minus 1। सो इसका जवाब है a f of x plus 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। सो जो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सिंगल डायमेंशनल फंक्शन होता है, वो होता है डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 1। सो दैट इज़ वाई यही इसका ऑप्शन है। तो आई थिंक बहुत लंबी हो गई हमारी ये वीडियो। आप आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।